हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ में दबा लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं आज का टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग और भी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। अगर रेलवे का बात करें तो ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ तक स्टेट लेवल की बात है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आज हम सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि किस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली उसमें 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक जो कि बोला जाता है कि 5 लोग या 6 लोग या 7 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति वाला रहता है, या उत्तर की ओर मुंह करके बोलेगा या दक्षिण या पूरब या पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या समझ के चलना है कि आपका वो जो लोग 5 लोग या 6 लोग के बारे में जो बोला जाएगा ना, आपको सीधा लेके चलना है कि उस लोगों का मुंह उत्तर की ओर है। पूरब बोले तो भी उत्तर लेना है, पश्चिम बोले, सब सारे कंडीशन में आंसर वही आता है। कहे कि अगर हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अगर हम खड़े रहेंगे तो मेरा दाहिना हाथ किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर अगर हम खड़े रहते हैं उत्तर दिशा की ओर, ऐसे उत्तर ऊपर होता है ना, तो ऐसे अगर खड़े रहेंगे तो इधर हमारा राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। अगर हम पूर्व दिशा की ओर इस तरह से अगर खड़े हैं इधर की ओर मुंह करके, इधर की ओर मुंह करके, तो इस कंडीशन में हमारा नीचे क्या होगा? राइट हैंड होगा, दाहिना हाथ होगा, और इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड, बायां हाथ होगा इधर की ओर। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अगर हम खड़े रहते हैं तो इधर क्या होता है? बायां हाथ होता है, इधर क्या होता है? दायां हाथ। यही कंडीशन अगर पश्चिम दिशा की ओर अगर रहता है तो नीचे क्या होगा? बायां हाथ होगा, ऊपर क्या होगा? दायां हाथ। तो हम यहाँ पे ये चार यहाँ पे जो दिशा दिया हुआ है, 4 पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये चारों में से कुछ भी अगर बोला जाए तो हम ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे, या फिर नहीं भी कुछ बोला जाएगा तो भी हम यही कंडीशन लेंगे। सबको किस तरह से रखेंगे? इस तरह से। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो दाएं इधर चलना, मतलब अपने दाएं चलना है, अपने बाएं चलना, अपने हाथ के अनुसार चलना है। लेकिन अगर हम नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, अगर कोई बोलता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इसके बाएं वो है, तो इस कंडीशन में तो इधर बाएं होता है, इधर दाएं होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम लोग गलती कर बैठते हैं कि दाएं इधर चल देते हैं, इधर क्या चल बाएं चल देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो हम क्यों ना सारे सबका आंसर, जब चारों कंडीशन में आंसर एक ही आता है, ठीक है, काहे कि अगर हम इधर की ओर मुंह करके अगर हम जनरली खड़े हैं उत्तर की ओर मुंह करके, तो हम सोचेंगे मेरा दाहिना हाथ इधर है। अब हम ऐसे नॉर्मली बैठते हैं, सामने की ओर मुंह करके बैठते हैं, तो उसमें देखना बायां दायां देखना आसान होता है। अगर हम घूमे हुए हैं इधर की ओर और हम इधर की ओर देख रहे हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं? इधर दाएं चल जाते हैं, मतलब गलत रास्ते में चल जाते हैं, ठीक है। और इधर क्या चल जाते हैं? बाएं चल जाते हैं, जो कि इधर क्या होगा? इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा लेफ्ट, इधर क्या होगा? राइट होगा। ये वाला कंडीशन कभी कभी लेके चल देते हैं जिसके कारण सवाल गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम एक ही कंडीशन लेके चलेंगे कि फेस कुछ भी बोला जाएगा सवाल में, हमको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, यानी सामने की ओर मुंह करके बैठाना है, ठीक है। और इसके बाद एक होता है एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होता है। अगर बोला जाएगा कि 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, या फिर 6 लोग या फिर 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो वो कंडीशन हम कुछ इस तरह का कंडीशन बनाएंगे कि इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हम 5 लोग बोलेगा या 6 लोग बोलेगा तो इस तरह का मतलब ये डायग्राम बना देंगे। ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अगर बोला जाएगा कि ए के दाएं ओर बी बैठा हुआ है, ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर किधर? इस तरह का कंडीशन जो रहेगा तो इधर की ओर होगा राइट साइड, मतलब दाहिने तरफ। इधर की ओर क्या होगा? बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड, ठीक है।
कैसे बैठा हुआ रहेगा, ऐसे बैठा हुआ रहेगा। तो अब बोलेगा ए के दाएं तरफ, तो दाएं तरफ इधर जाना है। ए के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान, तो बी के बाईं ओर इधर होगा, बी के बाईं ओर इधर होगा पहला स्थान। दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। बी के बाईं ओर किस स्थान पे, दूसरे स्थान पर, इधर की ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है। तो इस तरह का रहेगा, 5 लोग 6 लोग रहेगा, उस तरह से बैठाना है। अब इसमें बोलेगा कि ऐसा कि पूर्व दिशा की ओर 6 लोग बैठे हैं। 6 लोग ये किस दिशा की ओर है, अभी उत्तर की ओर है। 6 लोग अगर बोलेगा कि पूर्व दिशा की ओर, तो कंडीशन कुछ इस तरह का बनता है, लेकिन हमको लेके किस तरह से चलना है, इसी तरह से लेके चलना। कुछ भी बोलेगा हमको इसी तरह से लेके चलना है, चाहे वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर बोलेगा कि बैठा हुआ है कुछ इस तरह से, तो भी हमको क्या सोचना है कि ऐसे ही हमको कंडीशन लेके चलना है। या फिर रहेगा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो कुछ इस तरह से बैठेगा। अब देख लो, सारे कंडीशन में हम बाएं दाएं लिख देते हैं। होता है कि बहुत लोग अपने मन से चलते हैं, तो इस कंडीशन में देख लो, अगर कंडीशन ये रहेगा, कंडीशन ये वाला रहेगा, तो इधर की ओर होगा दाईं ओर, दाईं ओर। और इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर होगा बाईं ओर, बाईं ओर होगा। अगर कंडीशन ये रहता है इधर का इधर, तो इस कंडीशन में नीचे की ओर क्या होगा, दाईं ओर होगा, दाईं ओर। और ऊपर की ओर क्या होगा, बाईं ओर। और नीचे की ओर रहेगा तो इधर क्या होगा, इधर होगा दाईं ओर, दाईं ओर। और इधर की ओर क्या होगा, बाईं ओर। और कंडीशन अगर इस तरह का अगर रहता है पश्चिम वाला, तो इधर क्या होगा, नीचे क्या होगा, बाईं ओर होगा, बाईं ओर। और ऊपर की ओर मतलब इधर चलना होगा तो क्या होगा, दाईं ओर। ये है एक पंक्ति वाला। ये पंक्ति वाला में कैसे, अब देख लो, दाईं ओर का मतलब क्या होता है, दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस रो वाला में काम नहीं करता है, वो काम करता है एक वृत्ताकार घेरा में, एक सर्कल में बैठा हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो ये रो वाला तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वृत्ताकार घेरे में। अगर बोला जाएगा कि 5 लोग या 4 लोग या 7 लोग या 8 लोग एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, किधर की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके, एक वृत्ताकार घेरे में। ये वृत्ताकार घेरा है, इसमें किधर की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके। अब देख लो, 5 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, 7 लोग, 8 लोग, मैक्सिमम 8 लोग तक पूछा जाता है इसमें। तो देखते हैं कंडीशन क्या होगा। 4 लोग अगर बैठेगा तो कुछ इस तरह से बैठेगा, खाने पर जैसे टेबल पे आप लोग बैठते हैं, 4 लोग रहते हैं तो गोल वाला टेबल रहता है, तो कुछ इस तरह से, या फिर चौखूट वाला भी रहता है, स्क्वायर वाला, तो आप लोग इस तरह से बैठते हैं, एक इधर बैठते हैं, एक इधर, और एक इधर, और एक इधर बैठते हैं, 4 लोग। और इस तरह से सजाना है। अगर इसी में अगर बोला जाएगा कि 8 लोग हैं तो इस तरह का होगा, 8 लोग रहेगा तो इस तरह का होगा। और देखो, 4 लोग रहेगा तो आमने सामने बैठेगा, अगर 6 लोग रहेगा तो भी आमने सामने होगा, कोई 2 हट जाएगा, 2 केवल हट जाएगा, 6 लोग हो गया। अगर इसी में बोलेगा, इसी में अगर बोला जाएगा कि 5 लोग बैठा हुआ है तो कोई एक हट जाएगा, आमने सामने इस कंडीशन में नहीं रहता है। आप 5 कहीं भी बैठा सकते हैं, 5 को कहीं भी बैठा सकते हैं, आमने सामने उसमें बोला नहीं जाता है। ठीक है, अब पहले हम बाएं दाएं की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले माने कि 8 लोग इस एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि जो केंद्र जो होता है, केंद्र की ओर मुंह करके, फेस करके बैठा हुआ है। अब देख लो, आप अगर ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, इधर होगा ना, तो इधर की ओर आप जाएंगे तो दाईं ओर कहलाएगा, दाईं ओर। और अगर आप इधर की ओर जाते हैं, इधर की ओर, तो ये कहलाएगा बाईं ओर। क्या कहलाएगा, बाईं ओर। ये दाईं ओर, ये बाईं ओर। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो इधर की ओर क्या कहलाता है, बाईं ओर, बाईं ओर। और इधर की ओर क्या कहलाता है, दाईं ओर।
दाईं ओर कहलाता है। और अगर आप ऐसे बैठे हैं इधर की ओर मुंह करके, तो इधर क्या होगा, बाईं ओर होगा, और इधर क्या होगा, दाईं ओर। और अगर इस कंडीशन में बैठे हुए हैं तो इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर क्या होगा, दाईं ओर होगा, और इधर की ओर क्या होगा, बाईं ओर होगा। और इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी हम दर्शा देते हैं। अगर ऐसे आना रहे इधर की ओर, यानी कि क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर की ओर क्या होगा, ऐसे क्या होगा, क्लॉकवाइज, और ऐसे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। और अगर ऐसे रहता है, घड़ी चलता है ना ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ये होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है। अब इसी पे आप अगर, हाँ, आदमी 8 लोग रहेगा कि किसको कहाँ पे बैठाना है, वो निर्भर करता है कि आप पहले पर्सन को कहाँ पे बैठाए हैं। तो यहाँ पे किसी का फिक्स कोई जगह नहीं होता है कि हम कहाँ पे बैठाएं। यहाँ पे मैंने रखता है कि बोला गया क्वेश्चन में, जैसे बोलेगा ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, तो आप ए को कहीं बैठा सकते हैं। ए को यहीं बैठा दीजिए, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ये पहला स्थान, दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, इस तरह से बैठा देना। फिर बोलेगा कि ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर सी बैठा हुआ है, जो बी जो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो डी के दाएं, डी को यहाँ पे रखें, डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर सी हो जाएगा। तो इस तरह से बैठाना है हमको। करना क्या है, एक लोग को कहीं पे पहले बैठाना है और फिर वहाँ से स्टार्ट करके, आप हम ए को यहाँ लिखें, आप यहाँ भी लिख के यहाँ भी बैठा के उसको चल सकते हैं। तो कोई फिक्स जगह इसमें किसी का नहीं होता है कि कहाँ पे किसको बैठाएं। एक लोग को फिक्स करते हैं, फिर वहाँ से बढ़ते हैं कि कैसे चलना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट सारा सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद 2 एग्जाम्पल लिखते हैं, एक रो वाला लिखते हैं और एक वृत्ताकार घेरा वाला लिखते हैं, फिर उसको बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिया है। पहला है कि एक कतार में बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं, और दूसरा है कि एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। सॉल्यूशन जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, बोला गया है कि 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति PQRST तथा U एक कतार में बैठे हैं। ठीक है, एक कतार में कुछ इस तरह से बैठेगा 6 लोग, कुछ इस तरह से बैठेगा 6 लोग। अब क्या बोला गया है, अब देखो Q U और T के बीच में है। बोला गया है कि Q जो है ना वो U और T के बीच में है। अब देखो ये 2 कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। अगर Q बीच में है तो U और T के बीच में ये भी तो कंडीशन हमारा बनता है ना। अब हमको देखना है कि आगे कि हमारा कंडीशन ठीक कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले। यहाँ पे बोला गया है U R के बगल में बैठा है, U जो है R के बगल में बैठा। अब देखो ना ही यहाँ पे, हाँ यहाँ पे U है, यहाँ पर भी U है। क्या बोला गया है, U किसके बगल में बैठा है, R के बगल में। यहाँ भी R लिख देते हैं, यहाँ भी R लिख देते हैं, तो दोनों कंडीशन में बगल में बैठा है। अब देख लो आगे क्या बोला गया है कि R P के बगल में बैठा है, जो एकदम बाईं ओर है। R जो है P के बगल में बैठा है। किसके बगल में बैठा है, R P के बगल में बैठा है, जो एकदम बाईं ओर है। अब देखो R किसके बगल में बैठा है, P के बगल में बैठा है, जो एकदम यहाँ पे दाईं ओर हो जा रहा है। मतलब ये वाला कंडीशन हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस कंडीशन को लेके नहीं चलेंगे, ये वाला कंडीशन हमारा सही होगा। अब देख लो अब क्या बोला गया है, R P के बगल में बैठा है, जो एकदम बाईं ओर है, यहाँ तक हो गया। और S T के बगल में बैठा है। S जो है वो कहाँ पे बैठा है, T के बगल में बैठा है, तो T के बगल में यहाँ पे हो जाएगा S। अब देखो डायग्राम तो हमारा क्लियर है कि कुछ इस तरह का बना हमारा, कुछ इस तरह का 6 लोग था और 6 लोग एडजस्ट हो गया, सब अपना अपना पोजीशन पे आ गया है। अब क्या पूछा गया है, तो कौन U के बगल में बैठा है, कौन U के बगल में बैठा। तो यहाँ पे देख लो ये U है ना, ये U है और इसके बगल में। अब देखो इसके बगल में दाएं या बाएं कुछ नहीं बोला गया, इसीलिए दाएं भी लेना है और बाएं भी लेना है। दाएं R है, बाएं R है और दाएं Q है,
तो अब देख लो R और Q किसी ऑप्शन में है, R और Q एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर E हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, बोला गया है 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। किसमें? एक वृत्ताकार घेरे में कितनी लड़कियां बैठी है? 6 लड़कियां बैठी है। 6 लड़कियां बैठी है एक वृत्ताकार घेरे में। तो 6 लोग को सबसे पहले हम यहाँ पे बैठा देते हैं। 6 लोग को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब देखो क्या बोला गया है, जूली रंभा और रति के बीच में है। क्या है? जूली रंभा और रति के बीच में है। तो जूली को यहाँ पे रखते हैं। जूली कहीं भी आप रख सकते हैं, कहीं पे भी आप यहाँ भी जूली को भी रख सकते हैं, कहीं भी रख के आप वहां से चल सकते हैं। क्या बोला गया है? जूली किसके बीच में है? रंभा और रति के बीच में है। तो एक साइड रंभा लिखो और एक साइड रति लिखो। ठीक है। अब देखो ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है, ये दोनों के बीच में जूली है तो हम रंभा को इधर भी रखते हैं और जूली को इधर भी रखते हैं, तो भी रति को इधर भी रखते हैं। रंभा और रति बोला गया है, रंभा इधर रति इधर, तो भी बीच में जूली ही है। ठीक है। फिर बोला गया है रजनी श्वेता की बाईं ओर है। रजनी किसके बाईं ओर? श्वेता की बाईं ओर। यहाँ पे ना ही रजनी है ना ही श्वेता है, किसके बाईं ओर करेंगे? तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, अभी ब्रेक करेंगे। इस लाइन को अभी ब्रेक करके रहेंगे। हम अगले लाइन में चलते हैं। क्या बोला गया है कि शहनाज रंभा और रजनी के बीच में। शहनाज जो है रंभा और रजनी के बीच में। देखो यहाँ पे रंभा है और यहाँ पे रजनी लिख देते हैं। रंभा और रजनी के बीच में कौन है? शहनाज। शहनाज है। ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है। आगे क्या बोला गया है? जिस लाइन को हम छोड़े पहले उसको ले लेते हैं। रजनी श्वेता की बाईं ओर है। रजनी जो है किसके बाईं ओर है? श्वेता की बाईं ओर। अब देखो श्वेता को अगर यहाँ पे रखेंगे, श्वेता को यहाँ पे रखेंगे तो इसके बाईं ओर आ जाएगी, आ जाएगी ना। बाईं ओर तो इधर ही होता है ना। तो यहाँ पे रजनी, ये श्वेता को रखेंगे। श्वेता, क्या बोला गया है कि रजनी जो है श्वेता के बाईं ओर, ये श्वेता है, श्वेता के बाईं ओर इधर होगा, इधर होगा ना, इधर रजनी है। तो हमारा क्लियर हो गया, यानी कि बाद में ये रंभा और रति को लिखे तो ये वाला कंडीशन हमारा सही नहीं होता अगर पहले रखते तो। अब देख लो क्लियर हो गया। क्या पूछा गया है? बताएं कि रति की बाईं ओर कौन है। अब रति कहाँ पे है? रति ये है, रति की बाईं ओर इधर ना, तो रति के बाईं ओर कौन है हमारा? श्वेता। और श्वेता हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। बोला गया है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 5 मित्र। कुछ इस तरह से बैठेगा। बोला गया है रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? हरि के निकटतम दाईं ओर है। हरि के निकटतम दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर होगा। इस कंडीशन में इधर क्या होता है? राइट होता है। इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या बोला गया है? रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर। निकटतम दाईं ओर इधर होगा ना, इधर की ओर होगा। कौन है? रमेश। रमेश किसके दाईं ओर है? हरि के निकटतम दाईं ओर। निकटतम दाईं ओर का मतलब होता है कि जस्ट उसके बगल वाला, जस्ट दाहिना उसके बगल वाला। फिर आगे बोला गया है इंदर रमेश और श्याम के बीच में है। तो रमेश और श्याम के बीच में इंदर होगा, तो इधर तो नहीं होगा, जब भी होगा इधर होगा। इंदर किसके बीच में? रमेश और श्याम के बीच में है। रमेश और श्याम के बीच में बैठा है। फिर बोला गया है कि गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर है। गोपाल जो है किसके बाईं ओर है? हरि के निकटतम बाईं ओर है। तो हरि यहाँ पर है, इसके बाईं ओर इधर होगा ना, इधर की ओर। कौन? गोपाल। गोपाल। तो इधर ये 5 लोग कुछ इस तरह से बैठा ना, कुछ इस तरह से बैठा। अब इसमें देखना है कि क्या पूछा गया है। बोला गया है कि बीच में कौन बैठा है। भाई देख लो बीच में कौन बैठा है। 2 इधर छोड़ देंगे और 2 इधर छोड़ देंगे। बीचों बीच में कौन है? रमेश है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, रमेश, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, नोट करते चलना आप लोग। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। देखो दक्षिण दिशा ये होता है, इधर होता है लेफ्ट साइड, इधर होता है राइट साइड। लेकिन हम क्या बताए थे
कि ये वाला कंडीशन नहीं लेना है, जब भी लेना है हमको सीधा वाला ही लेना है, सब कंडीशन में आंसर वही आता है। तो हम क्यों ना सीधा वाला लें, तो हम कैसे लेंगे, 5 मित्र कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, इधर राइट हैंड होगा, इधर लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। 5 लोग ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब बोला गया है उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन किसके बीच में है, बालू और राजू के बीच में है। मोहन जो है, मोहन किसके बीच में है, बालू और राजू के बीच में, बालू और राजू के बीच में। अब देखो एक और कंडीशन बनेगा, मोहन तो बीच में रहेगा, बालू इधर आएगा और राजू इधर होगा ना। ये दोनों कंडीशन सही है, काहे कि बोला गया है कि मोहन बालू और राजू के बीच में है, मोहन बालू और राजू के बीच में, दोनों कंडीशन हमारा अभी तक सही है। हम आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है, बीच में है, यहाँ तक हो गया है। और बोला गया है राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो परवीन के दाईं ओर है कौन, राजू बोला गया है परवीन के निकट दाईं ओर है। तो परवीन के दाईं ओर यहाँ तो नहीं हो सकता है, इधर परवीन को नहीं न रख सकते हैं, काहे कि मोहन के जस्ट बगल में ये है, ये दोनों के बीचों बीच में मोहन है। तो हम जब भी रखेंगे यहाँ पे रखेंगे परवीन को। परवीन क्या बोला गया है कि राजू के बाईं ओर है, परवीन के दाईं ओर क्या बोला गया, और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। परवीन के निकट दाईं ओर राजू है ना, निकट दाईं ओर परवीन ये है, इसके दाईं ओर इधर की ओर दाहिने हाथ की तरफ चलेगा ना, जस्ट दाईं ओर कौन है, राजू है। यहाँ तक क्लियर हो गया, दाईं ओर है। बोला गया है कि इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, अमित जो है बालू के दाईं ओर है। अब देखो बालू के दाईं ओर यही होगा, बालू के दाईं ओर कौन होगा, अमित होगा ना। तो ये वाला कंडीशन हमारा गलत होगा। कुछ 5 लोग कुछ इस तरह से बैठेंगे ना, 5 लोग। बोला गया दक्षिण, इसको ऐसे पलट दो, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके देखना भी रहता है, तो हम सीधा नॉर्मली देखेंगे, ठीक है। क्या पूछा गया है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर मतलब दाहिने तरफ का सबसे लास्ट वाले पर्सन के बारे में पूछा गया है, तो कौन है, अमित है। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा है, बोला गया है कि एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। किसमें, एक पंक्ति में बैठे हैं। बोला गया है नीता मंजू के बाईं ओर है। नीता जो है किसके बाईं ओर है, मंजू के। तो मंजू इधर लिखेंगे ना, मंजू के, तब न बाईं ओर इधर होगा, काहे की कंडीशन ये वाला, इधर बाईं ओर, तो मंजू के बाईं ओर। बोला गया है नीता मंजू के बाईं ओर है, नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर है। जो बोला गया है नीता मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है, तो नवीन को यहाँ पे रखेंगे, नवीन को यहाँ पे रखेंगे तो नवीन के दाईं ओर होगा। नीता जो है मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। क्लियर। अब आगे बोला गया है कि ऋषभ कविता के दाईं ओर, ऋषभ जो है कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर। तो नवीन के बाईं ओर इधर होगा ना, नवीन के बाईं ओर इधर होगा कौन, नवीन के बाईं ओर, नवीन के दाईं ओर कहाँ गया, ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर। तो नवीन के बाईं ओर इधर होगा ना, नवीन के बाईं ओर इधर होगा कौन, ऋषभ। ऋषभ नवीन के बाईं ओर है, ऋषभ कविता के दाईं ओर बोला गया है। ऋषभ जो है ना कविता के दाईं ओर। क्लियर लिख देते हैं यहाँ पे, नवीन, नीता और मंजू, ठीक है। क्या बोला गया है, नवीन यहाँ पे बोला गया है कि ऋषभ कविता के दाईं ओर है, कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर। कविता के, ऋषभ बोला गया है कविता के दाईं ओर है तथा नवीन के बाईं ओर। तो नवीन के बाईं ओर इधर होगा ना कौन, ऋषभ नवीन के बाईं ओर। किसके दाईं ओर था, कविता के। कविता बोला गया है कि ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर है। अब यहाँ 5 लोग बैठ गया, कुछ इस तरह से बैठा ना। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है तो नवीन कहाँ बैठा है। तो देख लेते हैं नवीन कहाँ बैठा है। नवीन यही है ना,
कहाँ बैठा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। दाएं छोर पर, तो छोर पर तो है नहीं। मध्य में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि 2 गो इधर छूटा हुआ, 2 गो इधर है, नवीन बीचों बीच में है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, जे एन के पीछे है, मतलब आगे पीछे खड़े हैं। कैसे आगे पीछे? कुछ इस तरह से। कितने लोग? 5 लोग खड़े हैं। 5 लोग कुछ इस तरह से खड़े हैं आगे पीछे। बोला गया है जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। बोला गया है कि जे एन के पीछे है, जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। तो हम जे को लिखेंगे पहले। क्या बोला गया है? जे एन के पीछे है। जे किसके पीछे है? एन के पीछे। तो एन के देख लो पीछे है, किंतु किसके आगे है? जे जो है एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। जे किसके आगे है? जे जो है एन के पीछे है और ये पी के आगे है। उसके बाद बोला गया है एल और एम दोनों एन के आगे है। एन के आगे है कौन कौन? एल और एम। एल और एम दोनों, एल और एम ये दोनों एन के आगे है। तो ये देखो ये वाला कंडीशन है, यहाँ भी एल हो सकता है, यहाँ भी एम हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों आगे है, एन के दोनों आगे है, लेकिन कहाँ पे है ये पता नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो बीच में कौन है। अब देखो इधर का ये 2 निकल गया, इधर का ये 2 निकल गया, तो बीच में कौन बचा? बीच में एन बचा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा आंसर। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन बोला गया है कि एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एच दुकान ओ की दाईं ओर। एच दुकान जो है किसकी दाईं ओर है? ओ के दाईं ओर। देख लो ओ के दाईं ओर है ना, ओ के दाईं ओर तथा आर की बाईं ओर। एच दुकान है ओ की दाईं ओर तथा किसके बाईं ओर? आर के बाईं ओर। देख लो आर के बाईं भी ओर है। एच जो दुकान है बोला गया है, एच दुकान के बारे में बोला गया ओ के दाईं ओर किंतु आर के बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बोला गया एफ दुकान एल की बाईं ओर है। एफ दुकान एल की बाईं ओर है। एफ दुकान एल की बाईं ओर। अब देखो एफ दुकान जो है किसके बाईं ओर है? एल की बाईं ओर। अब देखो ये कंडीशन ये तीनों से मैचिंग नहीं है। है मैचिंग? बोला गया है केवल एफ दुकान एल के बाईं ओर बोला गया है, लेकिन ये तीनों में से किसी के बारे में नहीं बोला गया कि ये इधर है कि इधर है। तो इसमें 2 कंडीशन बनेगा, ओ एच आर ये तीनों तो फिक्स रहेगा, एफ और एल इधर आ जाएगा। क्या होगा? एफ और एल इधर आ जाएगा। अब फिर देखना है क्या पूछा गया है, कौन सी दुकान मध्य में है। इसके अनुसार आर है और इसके अनुसार क्या है? ओ है। अब देखेंगे कि ये दोनों में से क्या होता है, ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहता है। कोई मतलब आंसर जो होता है, ऑप्शन जो रहता है वो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन का ही उत्तर दिया हुआ रहता है ऑप्शन में। तो हम चेक कर लेते हैं क्या क्या है। एफ आर एच एल, तो आर दिया हुआ है मतलब हम इस कंडीशन को वो लेके बनाया होगा, इसका आंसर आया। इस कंडीशन के अनुसार ओ है, ओ ऑप्शन में नहीं है। और दोनों कभी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं होगा दोनों कंडीशन का। ओके, जब भी होगा एक कंडीशन का होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में। बोला गया है एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर। सी बैठा है किसके बाईं ओर? बी के बाईं ओर। बोला गया है सी बैठा है बी के बाईं ओर। देख लो बी के बाईं ओर बोला गया है सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। सी बैठा हुआ है डी के दाईं ओर। बोला गया है ना कि सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। तो डी के दाईं ओर भी है, बी के बाईं ओर भी है। तो आगे देखते हैं। बोला गया है ए बैठा है बी के दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर इधर होगा ना, इधर की ओर, तो ए इधर बैठेगा बी के दाईं ओर। फिर बोला गया है कि एफ बैठा है ई के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, ठीक है, ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। डी के बाईं ओर बोला गया है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु एफ के बाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु एफ के बाईं ओर। तो अभी तक कितने लोग बैठ गए? 6 लोग बैठ गए। फिर बोला गया है एच बैठा है ई के बाईं ओर। ई के बाईं ओर बोला गया है, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर इधर की ओर होगा, तो 7 लोग बैठ गया। क्या पूछा गया है कि बीच में कौन बैठा है? तो 3 इधर का हटा दो,
3 इधर का हटा दो, बीच में आंसर हमारा क्या निकला, डी निकला। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, बोला गया है ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं। ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं और ए बी की दाईं ओर है। बोला गया है ए जो है ना वो किसके दाईं ओर है, बी के दाईं ओर। अब देखो बी को यहाँ पे रखेंगे तो बी के दाईं ओर अब ए हो जाएगा ना, बी के दाईं ओर। दाईं ओर किधर, अपने दाएं तरफ। और आगे बोला गया है ई सी की बाईं ओर, ई सी की बाईं ओर एवं ए की दाईं ओर है, ए की दाईं ओर। ई जो है सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर। ई जो है वो किसके बाईं ओर है, सी के बाईं ओर। सी को इधर रखेंगे तो इसके बाईं ओर आ जाएगा ये। और बोला गया है ए के दाईं ओर है। बोला गया है ई जो है वो ए के दाईं ओर है किंतु सी के बाईं ओर है। और आगे क्या बोला गया है कि बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है। बी जो है वो किसके दाईं ओर है, डी के दाईं ओर। अब देखो डी को इधर लिखेंगे तो इसके दाईं ओर बी हो जाएगा, डी के दाईं ओर। अब देखो सवाल तो हमारा बन गया कि कुछ इस तरह से 5 घर एक कतार में है ना। विभिन्न प्रकार के घर हैं, ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं। ठीक है, कतार में, ये कतार में आ गया। अब क्या पूछा गया, कौन सा घर बीच में है, तो बीचों बीच में देखना है घर। तो देख लो ये घर बीचों बीच में है ना, 2 इधर छूट गया, 2 इधर छूट गया, यानी कि ए जो है ये बीचों बीच में है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ट्यूटोरियल वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।